देखो आज अपन स्टार्ट करता है एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो रह गया था, फिफ्थ और एक ऐड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अपने को दे रखा है tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, जहाँ पे x ≠ 0 ये दे रखा है। तो अपने को इसको सोल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने को लिखना है। तो सोल्व करना है तो देखो क्या करें, आपको बताओ। आप लोग खुद को पता चलना चाहिए कि इक्वेशन को अपन कैसे सोल्व करें, स्टार्ट कहाँ से करें, क्लियर है, जो बात आपको पता चलनी चाहिए। तो बताओ क्या करें इस क्वेश्चन में। देखो पहला मेथड क्या बताया मैंने, 4 तरीके बताए आपको। कोई भी आईटीएम को कैसा भी क्वेश्चन हो सोल्व करने के तरीके हैं 4, उनमें से आप अलग अलग अप्लाई करो, देख लो कौन सा लग रहा है सूटेबल जो भी। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं, कौन सा मेथड बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बनता अपने पास। इसके बाद में सेकंड क्या बताया था मैंने, सब्स्टिट्यूट करना यानी वैल्यू पुट करना। तो देखो यहाँ पे वैल्यू अपन कहाँ पे पुट कर सकते हैं, जहाँ पे x अकेला हो, है ना, वहाँ पे तो कर सकते हैं। तो देखो x अकेला है यहाँ पे, इसका मतलब आपको x की जगह वैल्यू रखनी है, बस ये कंफर्म है। तो यहाँ से x की वैल्यू अपन सूटेबल वैल्यू रखेंगे, ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे ये सोल्व हो जाए। अब ऐसा है कि आप जैसे मान लो इसमें ऐसी वैल्यू रख दो, ये सोल्व नहीं है, तो फिर क्या मतलब रखने से। तो अपन क्या रखें बताओ, रख के देख लो, अगर ऐसा पता नहीं चल रहा है तो आप लोग 1 प्लस, अगर x की जगह मैं रखता हूँ साइन, तो 1 + sin² होता है क्या, कुछ नहीं होता है। cos रखेंगे तो 1 + cos भी नहीं होता है, 1 + cos² भी नहीं होता है, नहीं होता है। इसके बाद में अपन रखते हैं क्या है, sec और tan। तो देखो sec वाली आइडेंटिटी क्या होती है, sec² x - tan² या थीटा मान लो, चलो इक्वल कितना हो गया 1, ये होता है। तो यहाँ से बताओ कौन सी वैल्यू रखे, sec थीटा रखे या tan थीटा रखे, कि आइडेंटिटी बन जाए मेरे पास देखो 10 रख लेंगे यहाँ से, 1 + tan² थीटा यहाँ से मिल जाएगा कितना, sec² थीटा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा = sec², ऐसा लिख सकते हैं। तो रख लो, देखो पता चल गया क्या रखना है। अब इसमें भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि अपने को इस क्वेश्चन में ये रखना है, यहाँ से रख के देख लो आप लोग। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, x इक्वल रख रहे हैं कितना, tan थीटा। तो रखेंगे 1 √1 प्लस x की जगह रख देंगे tan थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा, क्लियर है। अब देखो अपन क्या जानते हैं कि √1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। यहाँ से sec² थीटा तो क्या हो गया, √sec² थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा हो गया। इसके बाद में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो देखो क्या हो गया, tan इनवर्स sec थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा। अब क्या करें बताओ, साइन कोस में चेंज कर लें, सिंपल। अरे देखो इस प्रकार से होता है ना, sec हो गया, cosec हो गया, cot हो गया या फिर tan हो गया। तो इनको हमेशा आप जैसे क्या करो, साइन कोस में चेंज करो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट तो आप सोल्व नहीं कर सकते, आगे से क्या करें यहाँ से, क्लियर है। तो अपन यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स sec थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा -1 डिवाइड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो क्या करें बताओ, एलसीएम करना पड़ेगा अपने को पढ़वाएगा। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स एलसीएम हो जाएगा किसी कितना, cos आ जाएगा और कितना जाएगा 1 - cos थीटा आ जाएगा, ये पता चल रहा है। फिर नीचे क्या हो जाएगा, sin अपॉन यस cos से cos कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ तक तो आप लोग सभी कर लोगे, यहाँ तक तो कर ही लोगे कि हाँ इसमें ये रखना है, ये रखना है, ये यहाँ तक आ गया। अब बताओ अब क्या करें, मेन बात यहाँ पे ये बात समझने की, क्या किया जाए यहाँ बताओ। देखो मैंने आपको तभी तो वो फॉर्मूले याद करवाए हैं जो खतरनाक है। कौन से, 2 फॉर्मूले सबसे खतरनाक है, 2 फॉर्मूले सबसे खतरनाक है जिनका मेरे को पता भी नहीं चलता है कि ये लग रहा है, सही है ना। बस वही आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया है, 1 + cos 2 थीटा डायरेक्ट याद करो,
ठीक। अगर यहाँ पे प्लस है तो कोस आ जाएगा, और अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे एंगल थीटा ही है, यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे हाफ एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई तो साइन आएगा माइनस। अच्छा माइनस आ गया ना, प्लस आता है तब तो कोस आता है, माइनस आता है मतलब साइन आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया डिवाइड बाई। अब बताओ, अब इस साइन थीटा को ऐसा कैसे रख दूं, क्या ऐसा रखेंगे तो देखो होगा क्या, जैसे मान लो आपके दिमाग में नहीं है, आपने ऐसा किया कि साइन थीटा को ऐसा ऐसा रख दिया आपने, तो ये साइन थीटा से ये एक साइन कैंसिल हो जाएगा क्या यहाँ से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे भी नीचे थीटा बाई 2 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए साइन थीटा बाई 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसको अपन डायरेक्ट साइन थीटा नहीं ले सकते, क्योंकि अपने को पता है साइन थीटा रखने अगर अपन रख देंगे यहाँ से तो फिर क्या होगा, सोल्व नहीं कर सकते आगे। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस साइन थीटा को अपने को एंगल थीटा बाई 2 में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 में चेंज करना पड़ेगा। बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? अपन जानते हैं क्या होता है, sin 2 थीटा इक्वल कितना होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है। अब अगर यहाँ पे एंगल ओनली थीटा ही है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे देखो उसका हाफ कर रहा है, पर थीटा का थीटा हो गया। अब यहाँ पे ओनली थीटा ही है तो एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना तो थीटा बाई 2 क्या, cos कितना होगा थीटा बाई 2। तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए फिर, समझ रहे हो कि चलो इसको तो ये तो डायरेक्ट पता है अपने को 1 माइनस cos थीटा के क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना लिख दिया। इसके बाद में आप यहाँ पे चलो ऐसा लिख दिए कि sin थीटा। अब क्या करेंगे अपन, कैंसिल ही नहीं होगा, फिर तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा। पर अपने को क्या करना होता है, इसे इसमें आईटीएफ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर में क्या करना होता है, इधर जो भी दे रखा होता है ना इनवर्स वाला फंक्शन या फिर जो भी है सिंपल वाला है, उसको हटाना होता है। अब इसको हटाने के लिए अंदर किस फॉर्म में चाहिए, tan की फॉर्म में चाहिए, तो ये तो कभी बन ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या करेंगे अपने यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला तो यही है, या तो ये वाला है या ये वाला है, क्लियर है। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, sin थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये बन रखती है। अब देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर 2 है ना, कितना हो गया tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर तो कितना आ गया sin थीटा बाई 2, अरे पावर 2 थी मतलब 2 बार से एक कैंसिल हो गया तो एक बच गया, तो नीचे क्या आ गया cos थीटा बाई। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, tan सब कैंसिल हो सकता है tan इनवर्स। अब कितना आ गया यहाँ से थीटा बाई 2। अब देखो थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे रखनी पड़ेगी क्योंकि x में है, तो अक्स में आंसर लगाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से देखो रखो, देखिए ये रहा थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या कितनी रहेगी tan इनवर्स x, तो ये रख लो। तो कितना आ गया आंसर 1/2 tan इनवर्स x, ये आंसर होगा, समझ गए। तो वापस से देख लो क्या करना है, पहले तो देखना है कि कौन सा क्या करना है, इस क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो ये देख लो अक्स अकेला है, इसका हमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्वेश्चन कुछ मान रखना है, सूटेबल अपने हिसाब से मान रखो कि कोई ना कोई फॉर्मूला मिल जाए। जैसे इसको सोल्व किया है, सिम लिया, तो यहाँ तक आप कर लोगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, ये होता है sin थीटा। अब यहाँ पे थीटा बाई 2 आ गया, तो इस sin थीटा को भी थीटा बाई 2 में चेंज करो तो इसका फॉर्मूला ये होता है, चेंज करने का। ये कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा इसका, क्लियर है। तो कर दोगे, खुद ट्राई करना, नहीं आता है तो फिर वापस क्योंकि देखो खुद ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा दिक्कत कहाँ पे आ रही है, सही है ना। तो ये दिक्कत आई कहाँ पे आ रही है आपको पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पे दिक्कत आई, तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 क्वेश्चन थोड़ा सा आगे आपको हार्ड है, तो देखना है इसको क्या कैसे लिखना है। tan इनवर्स cos x minus sin x divided by cos x plus sin x। तो बताओ क्या करें, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, धमाकेदार होनी चाहिए स्टार्टिंग।
जो अपनी यही थी। तो बताओ क्या करें यहाँ पर। सबसे पहले अपन क्या करें, देखो सबसे पहला मेथड फॉर्मूला जो यहाँ पे लग रहा है। इसके बाद में क्या बताया मैंने, मान रखना, x की वैल्यू पुट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x अकेला है नहीं तो अपन मान यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद में थर्ड मेथड क्या बताया था मैंने, cos को कॉमन लो। cos को कॉमन लेने से कुछ काम हो जाए। तो देखो cos यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसका मतलब यहाँ से अपन बाहर निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं tan इनवर्स। cos को बाहर निकाला तो बताओ अंदर क्या बच गया, बता दो फटाफट। 1 माइनस कितना हो गया, sin x अपॉन cos x हो जाएगा ना। और ऐसा ही करता है, कॉमन लेते हैं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे cos है नहीं तो ऊपर cos और cos से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे डिवाइड कर दो। तो ऊपर वाला cos तो चला गया बाहर, नीचे वाला बच गया। ऐसे समझ लिया करो। या फिर जो भी कॉमन ले रहे हो उसको क्या पूरे में क्या कर दो, उसका डिवाइड कर दो। तो जैसे cos कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, या फिर लिख दो sin x अपॉन cos x। ऐसा ही बचेगा क्या? हाँ। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना, चलो लिख ही देते हैं, sin x अपॉन cos x क्या है, डिवाइड बाय। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x वापस से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin x अपॉन cos x। कितना काम हो गया, देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें अपन, ये तो कितना हो गया, tan x हो गया, और नीचे क्या हो गया, 1 प्लस sin x अपॉन cos x को लिख सकते हैं अपन tan x। कितना काम हो गया। अब क्या करें, cos 2x कैसे, स्क्वायर नहीं, अरे स्क्वायर और कौन से में आ गए आप लोग, cos 2 थीटा का सर उसके अंदर स्क्वायर है, cos 2 थीटा को हम ऐसे ही लेंगे, उसके cos 2 थीटा वाला बन रहा है क्या, अरे स्क्वायर आएगा उसके अंदर। तो स्क्वायर भी नहीं आएगा, वैसा का वैसा होना चाहिए, 1 प्लस cos 2 थीटा होना चाहिए। यहाँ पे tan है तो ऐसे थोड़ी है कि cos की जगह tan आ जाए तब भी कोई लगा दो, ऐसा थोड़ी है। ऐसा ये फॉर्मूला अपने मन से थोड़ी लिखा है, नहीं लिखा है ना, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले हैं उनसे ही तो बनाई है। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल कितना हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये मन से थोड़ी लिखा है अपन ने, ऐसा थोड़ी है sin cos थीटा की जगह sin 2 थीटा कर दो, यहाँ पे थीटा कर दो। इसकी बात नहीं करते हैं, फिर cos 2 थीटा ओनली cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, उसके अंदर स्क्वायर आएगा tan की फॉर्म में। अच्छा वो बात कर रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, स्क्वायर आना चाहिए था, वो आ जाता तब तो बिल्कुल आसान हो जाता। हाँ, कि डायरेक्ट अपन cos 2 थीटा रख दे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब वो नहीं लगा सकते। सही है, तो ये आपको ज्ञात होंगे तो अपने आप देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है। तो बताओ क्या करेंगे अपन। और मान लो आपने गलती से अगर रख भी दिया हो ना, तब भी देखो आपकी दिक्कत आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। कैसे कि यहाँ पे cos 2 थीटा आप रख दोगे तो यहाँ से tan इनवर्स कभी कैंसिल हो, इस जन्म में तो होगा नहीं। सही है, तो करने वाला करना क्या है अपने को, यहाँ पे ये बताओ अपने को क्या करना है, इसको कैसे न कैसे इसकी फॉर्म में बदलना है, पूरे को tan की फॉर्म में बदलना है, जिससे क्या होगा, tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो करने का मतलब tan में बदलना है इसको पूरे को, समझ रहे हो। तो कैसे बदले, क्या करें अपने यहाँ पे बताओ। देखो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को। कैसे देखो, देखना ध्यान से देखना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जैसे वही है वो सर्जरी बता रहा था ना मैंने, बताया था मैंने आपको पहले कि अपन सर्जरी कर देते हैं तो वो बदलता है, इंसान थोड़ी बदलता है, उसका चेहरा तो बदलता है, आदमी तो वही रहता है। तो वही सेम बात है, ये तो रहेगा तो यही, लेकिन इसका अपन रूप चेंज कर देंगे, यहाँ पे इसकी सर्जरी कर देंगे। देखो कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, 1 को मैं लिख रहा हूँ tan π/4, लिख सकता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो अभी पता चल जाएगा आपको। 1 को अपन लिख रहे हैं कितना, tan π/4, tan π/4 का मतलब कितना होगा, 1 होगा, कि 1 को लिख सकते फिर ऐसा, माइनस ऐसा कैसा लिख दिया, tan x लिख दिया, डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं tan π/4 इनटू tan x। देखो इसी को मैंने ट्रांसफर कर दिया इसमें,
बदल दिया मैंने इसको उसमें। इसका इसका मीनिंग सेम है, इसको आप सोल्व करके देखो यही है कैसे। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 तो 1 आ गई, माइनस 10x 1 प्लस 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये है। हाँ। इसका मतलब अपन ने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, इसकी सर्जरी कर दी। अब इस सर्जरी करने से फायदा क्या हुआ? सही है, इसका चेहरा ठीक हो गया, ऐसे ही होता है सर्जरी में। वही बात यहाँ पे है, ये थोड़ा ठीक ठाक दिखने लग गया। कैसे दिखने लग गया? इसको अपन क्या बोल सकते हैं? देखो फॉर्मूला कौन सा बन गया दिख रहा है, ये थोड़ा सा 10x माइनस 10y समझो, या 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा बन गया? 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस, अच्छा माइनस वाला फॉर्मूला है, ऊपर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, नीचे आ रहा है प्लस, तो ऊपर आ जाएगा माइनस और नीचे क्या आ रहा है? प्लस। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? देखो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब माइनस आ जाएगा 10a माइनस b। 10a माइनस b का फॉर्मूला ये होता है। तो ये फॉर्मूला है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। हाँ। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे इसको? देखो 10 इनवर्स cos 10 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही, पाई बाय 4 माइनस। देखो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? 10 में बदल गए, और अपने को इसको पूरे को 10 में बदलना था, क्योंकि 10 इनवर्स को हटाना भी तो है। तो देखो हट जाएगा सिंपल, 10 इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया? सब पाई बाय 4 माइनस या चला ऐसे करना है। तो देखो वापस से देख लो, एक बार समझ लो। हालांकि आंसर छोटा सा, ये देखो कितना ही 4-5 स्टेप आ रही है टोटल। वापस से देख लो, सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्व कैसे करें, कहां से स्टार्टिंग करें। तो वो आप देखो मेथड मैंने बता दिया क्या। सबसे पहला मेथड फॉर्मूला डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा नहीं है, लगता ही नहीं है कोई। इसके बाद में मैंने क्या बताया, x की वैल्यू रखना, x से सब्स्टिट्यूट करना, यानी यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, x अकेला होना चाहिए तभी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी बनेगा। थर्ड मेथड बताया है cos कॉमन है, तो cos कॉमन ले लो, क्रॉस से ले लो, नीचे वाले से ले लो। जैसे लिया तो आ गया 1 माइनस sin अपॉन cos, यहाँ पे आ गया ये, इसको ऐसे लिख दिया, sin अपॉन cos को अपन tan लिख दिया, ये हो गया। अब इसको अपने को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? tan के अंदर, क्योंकि अपने को पता है कि tan इनवर्स को हटाना है तो अंदर tan होना चाहिए किसी भी हालत में। सही है। अब ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे tan रहा है, यहाँ पे tan रहा है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। tan इनवर्स ये tan कैंसिल कर दो, ये कर दो, सही है। पूरे के बाहर होना चाहिए tan। कैसे तरीके से इसको बदले? तो बदलने एक ही तरीके से आ सकता है tan बाहर। कैसे आ सकता है? इस वाले फॉर्मूले से, tan a माइनस b या tan x माइनस y वाले फॉर्मूले से। सही है। इसमें अपने बताया tan बाहर आता है, तो अपने को यही तो चाहिए, tan बाहर चाहिए, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे कैसे करके आप बढ़ाओ फॉर्मूला, तो अपने को बताया 1 इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4 की होती है, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि अपने फॉर्मूले में यहाँ पे आता है नाम। हाँ, इस वजह से, क्योंकि 1 इसका मतलब 1 ही तो है, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मेट बन गया। इस टाइप से इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अपने लिख दिया tan इनवर्स, ये था tan a माइनस b, a की वैल्यू है कितनी? ये पहले वाली, और b की वैल्यू ये है, तो ये रख दिया, इस कैंसिल हो गया। क्लियर है? ऐसे पर उसको